भाई बढ़िया। तो रंगों की दुनिया से आप बाहर आ गए हैं पढ़ाई की दुनिया में। पढ़ने का मन है ना? कल से आप लोग क्लास आ रहे हैं ना? चलो बढ़िया। इतने ही हैं, बाकी वापस नहीं आए क्या? गए तो गए, अब नहीं आएंगे? यही दिक्कत है ना? खैर कोई बात नहीं, अपन लोग पढ़ेंगे है ना, मन लगा करके। कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने? अच्छा चलिए भाई। तो हमने पढ़ना शुरू किया था आउटपुट डिवाइस शायद, है ना? तो निकाल लीजिए आईसीटी की कॉपी, और वहाँ चल रहा है अपना कंप्यूटर, और इनमें से हमने कुछ पढ़ लिया था, और अपना चला था भी हार्डवेयर, एक हिस्सा होता है ना। और इनमें हम पढ़ रहे हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। गुड इवनिंग ऑनलाइन वालों भाई, सभी लोग आ जाओ। तो बैठ जाइए, व्यवस्थाएं बन जाए, फिर अपन चलते हैं आगे, है ना? तो अपना चल रहा था इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इसमें से हमने पढ़ लिया है आउटपुट डिवाइस क्रमांक 1, नाम था इसका मॉनिटर। चलिए शुरू करें भाई। अरे बोल लो भाई। आखिरी क्लास है? इसके बाद भी क्लास है? नहीं है। ऊर्जा खत्म है? खत्म है ऊर्जा? अभी तो है ना। आप लोग तो भावी शिक्षक हैं, आपके पास तो ऊर्जा होनी ही चाहिए। चलिए भाई शुरू करते हैं हम। और हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है आउटपुट डिवाइस। सही बात है ना? तो इसमें से अगर बात की जाए तो चल रहा है अपना आउटपुट डिवाइस। सबको दिख रहा है पीछे तक? ठीक। कोई दिक्कत हो तो बोल देना, है ना? कुछ और बड़े लिखने हो तो, है ना? आउटपुट डिवाइस में हमने एक पढ़ लिया है, ये पढ़ा है हमने मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर के बारे में इसका जनक कौन है? इसका जनक कौन है? कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन, है ना? इसके दो नाम हैं, VDU एंड VDT। सबको याद है ना? VDU का फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और VDT का अर्थ क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें आपको यहाँ याद हों। बिल्कुल, राधे राधे भाई ऑनलाइन वालों। चलिए, इसके बाद हमारे पास जो मुख्य आएगी इसे कहते हैं प्रिंटर। प्रिंटर और मॉनिटर दो मुख्य आउटपुट डिवाइस होती हैं। जैसे हमने कहा था कि कीबोर्ड और माउस दो प्रमुख इनपुट डिवाइस हैं, है ना? तो हमें आइडिया हो किसके बारे में? प्रिंटर के बारे में। ओके, शुरू करें। चलिए, तो आज जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में हमें पढ़ना है। प्रिंटर सबको पता है क्या है प्रिंटर? तो प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है ना? हार्ड कॉपी क्या होती हैं और सॉफ्ट कॉपी क्या होती हैं, सबको स्पष्ट है ये बात? हार्ड का मतलब जब हमें पेपर पर मिले, हमारा जो आउटपुट है वो कहाँ मिले? पेपर में, तो उसे कहते हैं हार्ड कॉपी। अगर मिल रहा है स्क्रीन में उसे कहते हैं हम सॉफ्ट कॉपी। तो प्रिंटर के बारे में पहला पॉइंट, इसे हम कहते हैं, यह क्या है? यह है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। और ये करती क्या है? तो कहोगे कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करेगी। ये हम लिखते हैं इसमें कि यह क्या करती है? तो यह सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलती है। इतना पता हो आप लोगों को। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो स्कैनर थी, स्कैनर की अपोजिट डिवाइस क्या होती है? प्रिंटर। इतनी बातें आपको पता हों। प्रिंटर के जनक को लेकर के बहुत विवाद रहता है, तो इसके जनक का जिक्र नहीं होता है। अलग अलग जगह इसके नाम मिलते हैं अलग अलग, इसलिए जनक हम इसका नहीं पढ़ रहे हैं। आगे पढ़ेंगे इनके प्रकार हम। तो आप इसको लिखिए पहले 2 लाइन, फिर प्रकार पढ़ते हैं। और अधिकांश अगर प्रश्न आपके बनेंगे वो प्रकार से ही बन जाएंगे। तो इसका जो सबसे खास है वो इसका प्रकार ही रहेगा। फिलहाल प्रिंटर पर 2 लाइन लिखिएगा आप लोग।
लिख लिया? संख्या धीरे धीरे कम जाएगी, ऐसे ही है ना, समय बीतेगा तो लोग पलायन करेंगे हैं। आपका सिलेबस भी लगभग हो गया होगा, कंप्लीट है ना? आईसीटी बचा है और हिस्ट्री, बस 2 ही सब्जेक्ट मात्र। क्या बात है? हाँ, महीने भी तो गए 8। ठीक है, चले आगे। अब देखना, जो सबसे खास है वो है इसका क्लासिफिकेशन। अधिकांश जो अगर आपके प्रश्न आते हैं वो इसके क्लासिफिकेशन से आपके आ जाएंगे, वो सबसे खास है ना? तो हम कहेंगे प्रिंटर के प्रकार, तो हेडिंग अपनी रहेगी प्रिंटर के प्रकार। अगर आप इसे ध्यान रख लिए आपका लगभग काम हो जाएगा। प्रिंटर के प्रकार, प्रिंटर जो होता है ये मुख्य रूप से होता है कितने प्रकार का? बोलते रहना, है ना? कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक को कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो एक होता है, इसे हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरे जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो दूसरा होता है, इसे कहा जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखो, इम्पैक्ट का अर्थ ही होता है, सुनना ध्यान से, मैं फिर से कहता हूं, अगर आपके हाथ और कान साथ साथ काम ना करें तो आप लिखिएगा मत। मैं आपको समय देता हूं लिखने का। अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो कोई बात ही नहीं, है ना? इम्पैक्ट शब्द का अर्थ होता है प्रभाव। आपने सुना होगा भाई इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का अर्थ क्या होता है? प्रभाव। तो ऐसे प्रिंटर जो पेपर पर प्रभाव छोड़ते हैं उन्हें कहते हैं हम क्या? इम्पैक्ट प्रिंटर। इसका मतलब क्या हुआ? आपने एक मशीन देखी होगी, इसे कहते थे अपन पहले टाइपराइटर। कोई देखा है इस मशीन को? देखा किसी ने? आप कभी कोर्ट कचहरी गए हो पुराने समय पर, तो वहां होती थी एक मशीन, उसे कहते थे अपन टाइपराइटर। उसमें होता क्या था? आप एक की को प्रेस करेंगे, एक आपका आएगा पंच बाहर, और पेपर में क्या करेगा? वो पंच किया करता था। देखा है? तो ऐसे प्रिंटर जो पेपर पर डायरेक्ट पंच करके, स्पर्श करके प्रिंटिंग करते हैं, उन्हें कहते हैं हम क्या? इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इम्पैक्ट शब्द ही है भाई। प्रभाव कब? जब स्पर्श करें पेपर को तो कहते हैं इम्पैक्ट हो रहा है। कहां? पेपर पर। वो होते हैं हमारे पास क्या? इम्पैक्ट प्रिंटर। और जो पेपर को स्पर्श किए बिना प्रिंटिंग कर दें वो क्या होते हैं? वो होते हैं नॉन इम्पैक्ट। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? ऐसे प्रिंटर जो पेपर को स्पर्श करके प्रिंटिंग करें वो होते हैं इम्पैक्ट, और एक होते हैं जो पेपर को बिना स्पर्श किए कर दें वो होते हैं कैसे? नॉन इम्पैक्ट। ठीक है? तो बच्चे कई बार पूछते हैं भाई कि बिना स्पर्श के प्रिंटिंग कैसे हो जाती है? आप लोग जानते हैं ना कि बिना स्पर्श के प्रिंटिंग हो जाती है। जैसे खाते हैं दाने दाने में केसर का दम, देखा होगा? लड़के खाए हुए हैं और मारे दीवार में मार देते हैं, देखा आपने? ऐसे स्पर्श नहीं किए लेकिन दीवारों में प्रिंटिंग कर देते हैं भाई साहब, देखा होगा शहरों की दीवारें। देखा है कि खा के पान पराग मार देते हैं पचकारी, देखा है? बिना स्पर्श के प्रिंटिंग हो जाती भाई। तो ऐसे ही होते हैं भाई साहब कौन? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। स्पर्श नहीं हुआ लेकिन प्रिंटिंग हो जाती है। तो इसकी सिंपल परिभाषा है कि जो पेपर को स्पर्श करें, जो पेपर को स्पर्श करेंगे तो क्या होगा? सुनना, आवाज आएगी। क्या आएगी? तो शोर उत्पन्न करने वाले, शोर उत्पन्न ना करने वाले नॉन इम्पैक्ट। अगर आपने इनको देखा होगा, जैसे इस मशीन को आपने देखा होगा, सोचो इसमें से प्रिंटिंग आप क्या कर सकते हैं? क्या आप चित्रों की प्रिंटिंग कर सकते हैं यहां से? नहीं, क्योंकि ये टाइप जो आपके, जैसे आपने सील देखा होगा बैंक वाली जो आपके पास रहती है, सील, प्रधान की सील देखा होगा, आप एसडीएम की सील देखा होगा, प्राचार्य की सील देखा होगा। तो सील में जो लिखा है वही क्या होगा? उभरेगा, छपेगा। तो सीम सिंपल हमारे पास क्या होते हैं? इम्पैक्ट वाले, कि इसके जो बने हैं प्रिंटिंग हेड, उसमें जो बना हुआ है वही क्या होगा? पेपर पर उभरेगा।
तो इसमें से आप ग्राफिक्स की प्रिंटिंग नहीं कर सकते और यहां आप ऐसा कर सकते हो। तो स्लो कौन होंगे? स्लो ये होते हैं। तेज कौन होते हैं? ये वाले। प्रिंटिंग क्वालिटी बेहतर किसकी होती है? नॉन इंपैक्ट की। इनकी गुणवत्ता कम होती है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रखना है याद, दोनों में याद रहेंगे। और सबसे खास एग्जाम्पल, अगर आपको ये रहेगा याद कौन होते हैं इंपैक्ट और कौन नहीं होते हैं नॉन इंपैक्ट, अगर आपको ये रह गया याद मतलब आपका 80% काम हो गया। उदाहरण, इंपैक्ट कौन कौन से होते हैं और नॉन इंपैक्ट कौन कौन से होते हैं। तो यहां आते हैं 5। कौन कौन से? एक आएगा, इसे कहते हैं हम, हमारे पास है डेजी व्हील, एक होता है डॉट मैट्रिक्स, एक होगा ड्रम, एक होगा चैन और एक होगा बैंड। तो 5 होते हैं यहां। और यहां पढ़ते हैं हम 3। कौन कौन से? सुन लेना एक बार। थर्मल, लेजर, इंकजेट। थर्मल, लेजर, इंकजेट। तो 5 यहां, 3 यहां, 8 ही होते हैं। अगर आपको ये रहेगा याद आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लिख लें एक बार इसको। कोई दिक्कत किसी को अभी तक? चलिए, तो लिखना है सिंपल परिभाषा इनकी इंपैक्ट में। हम लिखेंगे ऐसे प्रिंटर, ऐसे प्रिंटर जो पेपर को स्पर्श करके प्रिंटिंग करते हैं, उन्हें इंपैक्ट कहते हैं। जो पेपर को स्पर्श किए बिना प्रिंटिंग करते हैं, उन्हें कहते हैं नॉन इंपैक्ट। यहाँ शोर होता है, शोर उत्पन्न होता है, नॉइज उत्पन्न होता है, शोर उत्पन्न होता है। और यहाँ शोर उत्पन्न नहीं होता, शोर उत्पन्न नहीं होता। शोर उत्पन्न नहीं होता, यहाँ शोर उत्पन्न होता है। इनकी स्पीड कम होती है, स्पीड गति कम होती है, स्पीड इनकी ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा होती है। और इनकी गुणवत्ता कम होती है, गुणवत्ता कम होती है। और यहाँ क्या होगा? गुणवत्ता अच्छी, ज़्यादा होती है, अच्छी होती है। और सबसे खास बात ये कि इसके एग्जाम्पल बताऊँ आप लोगों को, तो एक सेकंड है ना। उदाहरण तो इम्पैक्ट में आएंगे हमारे पास 5। एक बार बोल देना चाहे तो हमारे पास आएगा, एक का नाम है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर DMP, दूसरा आएगा इसे कहते हैं, बोलना, डेजी व्हील प्रिंटर। तीसरा अपने पास जो आता है इसे कहते हैं ड्रम प्रिंटर। एक आएगा इसे कहते हैं चैन प्रिंटर। ड्रम हुआ, चैन हुआ। और एक होता है इसे कहते हैं बैंड प्रिंटर। और यहाँ आते हैं 3, यहाँ आएंगे 3। कौन कौन से? इंक जेट, दूसरा आएगा लेजर और एक अपने पास आता है थर्मल। लिख लीजिए इसको एक बार। कुछ ऐसा हो जो ना आए समझ में तो बोलना जरूर, है ना। प्रहार करते हैं वो इम्पैक्ट होते हैं, बहुत बढ़िया। प्रहार करते हैं पेपर में, है ना। ICT को आप लोग पढ़ तो रहे हैं ना, जो क्लास में पढ़ते हो उसको घर जाकर के भी देखते हो ना, पक्का? बिना मन से कह रहे हैं कि हाँ।
सर इनके डायग्राम बता के समझाना प्लीज, अच्छे से समझ में आएगा हमको। डायग्राम बना करके प्रिंटर के चित्र दिखा देंगे आपको, है ना, कि ये होते हैं इम्पैक्ट, ये होते हैं नॉन इम्पैक्ट। ओके, डायग्राम से मतलब होता है चित्र। तो क्या कहना चाहता है बच्चा? अच्छा, फोटो दिखा के, ठीक है दिखाएंगे फोटो। और कुछ? बस ना, दिखाएंगे फोटो, चिंता ना करो। और कुछ डिमांड हो तो कह देना भाई। बहुत बढ़िया। हाँ, आपके सुझाव बहुत ज़रूरी हैं, है ना। क्लास अपनी फुल डुप्लेक्स पे चले, है ना। मैं बड़ा फ्लेक्सिबल टीचर हूँ, है ना। मुझे उम्मीद रहती कि आप कुछ बोलेंगे कि ऐसा हम पढ़ें, जो कि आप लोग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है ये, है ना। लिख लिया? इम्पैक्ट क्या होते हैं, नॉन इम्पैक्ट क्या होते हैं, कोई डाउट किसी को? चलिए आगे चलें हम। आपको याद क्या रखना है सर? आपको याद रखना है एग्जाम्पल। अगर आपने ये याद रख लिया, आपका 80% काम कंप्लीट है। इतना रखना याद कि कौन होते हैं इम्पैक्ट, कौन होते हैं नॉन इम्पैक्ट। होते क्या है सबको पता है बिना पढ़े ही, लेकिन कौन कहाँ आएगा आपको ये याद हो। तो हमारे पास इम्पैक्ट में आते हैं 5: डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ड्रम, चैन और बैंड। और नॉन इम्पैक्ट में आते हैं 3। कौन कौन से? इंकजेट, लेजर और थर्मल। आते और भी हैं, लेकिन इतना हम पढ़ते हैं। प्रिंटिंग की दुनिया बहुत विस्तार ले रही है, ये आप देखते होंगे, है ना। जैसे हमारे गांव में चल रहे हैं व्यापार, छोटे छोटे लोग टी शर्ट में प्रिंटिंग कर रहे हैं। देखा होगा आप लोगों ने, अपने गांव में भी लेते हैं 100 रुपये 200 रुपये, फिर लिखवाते हैं लड़के गांव के, अपना टाइम आएगा। देखा है ना, वो प्रिंटिंग करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फोटो दिखाया जाएगा, आप चिंतित ना हो, फोटो दिखाया जाएगा बच्चों, है? प्रिंटर की फोटो दिखाएंगे। 3-4 कमेंट आ रहे हैं कि हाँ सर फोटो दिखाइए, फोटो दिखाइए। लिख लिया यहाँ तक? अब ये, हाँ, प्रिंटर आ रहा है, प्रिंटर कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ जाएगा। नहीं आएगा तो लाएंगे अपन साक्षात प्रिंटर को। भैया ये है प्रिंटर, देखा? अभी दिखाएंगे आप लोगों को, थोड़ी सी बड़ा कल्चर कर दीजिए। ये है प्रिंटर, इप्सन कंपनी का प्रिंटर है ये, है ना। याद है आप लोगों को? इप्सन कंपनी ने दुनिया का पहला लैपटॉप बनाया था, आपको याद है? दुनिया का प्रथम लैपटॉप इप्सन कंपनी ने बनाया था। किसे किसे याद है ये बात? नहीं याद है? पढ़ते हो घर जा कर के? अब याद रहेगा। ये इप्सन का प्रिंटर है और इप्सन कंपनी दुनिया का प्रथम लैपटॉप बनाया था। तो ये है प्रिंटर, सामान आपने ऐसे देखे होंगे प्रिंटर को, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल आपने लिख लिया है? नहीं लिख पाए अभी? लिखो जल्दी से। सरिया नामो, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं हम। राइटिंग ठीक नहीं है क्या मेरी? ठीक है, चलो। एक लिखा हुआ है डॉट मैट्रिक्स, फिर लिखा हुआ है डेजी व्हील, फिर लिखा हुआ है ड्रम, फिर लिखा हुआ है चैन और फिर लिखा हुआ है बैंड, फिर है इंकजेट, लेजर और फिर लिखा हुआ है थर्मल प्रिंटर लिखा हुआ है। क्लियर है बच्चों? लिख लिया यहां तक? तो एक बात तो ये क्लियर हो। अब आगे बढ़ेंगे हम, तो देखना अब आगे क्या होगा। इम्पैक्ट प्रिंटर पुनः 2 हिस्सों में बंट जाएगा। एक को कहते हैं हम, हमारे पास है कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। ये वाले होते हैं पेज प्रिंटर। ये वाले कैसे हैं? पेज प्रिंटर। तो कई जगह आप पढ़ोगे कि प्रिंटिंग करने की क्षमता के आधार पर इनके प्रकार, मतलब कैसे प्रिंट करते हैं, उस क्षमता पर होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? तो कैरेक्टर प्रिंटर हैं, दूसरे हैं लाइन और तीसरे हैं पेज। या तो आप इम्पैक्ट को बांट दीजिए 2 प्रकार में, एक होते हैं कैरेक्टर, दूसरे होते हैं लाइन। तो मैं लिखता हूं आगे, चलूं आगे? यहां तक कोई डाउट किसी को?
नहीं है ना? चलो भाई बोल देना कोई दिक्कत हो तो। और ये है प्रिंटर। बेसिकली ये आपके पास एक कलर प्रिंटर है जिसे हम कहते हैं इंकजेट भी कहते हैं कई बार, या आप कहिएगा लेजर कहिएगा, ठीक है। चलिए अब देखना, तो अगला जो प्रकार रहेगा वो रहेगा प्रिंटिंग क्षमता के आधार पर। प्रिंटिंग क्षमता के आधार पर प्रिंटर के प्रकार, आधार पर ये होते हैं कितने प्रकार के? 3। एक को हम कहते हैं कैरेक्टर, और इस कैरेक्टर का अर्थ क्या है? अक्षर। इसका अर्थ क्या होता है? कोई बात कहना कि चरित्र नहीं प्रिंट करता भैया, ये अक्षर क्या करेगा? अक्षर। तो इसे कहते हैं हिंदी में क्या? अक्षर। अब सोचो इसका नाम क्यों पड़ा होगा ऐसा? कैरेक्टर एक बार में एक अक्षर को करता है प्रिंट। जैसे आपने देखा टाइपराइटर देखा तो वहां आपने ए प्रेस किया और एक हैमर उभर करके आया सामने और पंच किया, तो एक बार में क्या हुआ? एक अक्षर प्रिंट हुआ। तो नाम बढ़ गया क्या इनका? कैरेक्टर प्रिंटर। तो इनकी परिभाषा आप लोग समझ जाओगे ना? ऐसे प्रिंटर जो एक बार में एक अक्षर को प्रिंट करते हैं वो क्या होते हैं? क्लियर सभी को? चलिए अब आपको पता हो कि यहां आते कौन कौन से हैं, तो 2 आते हैं। एक आता है आपके पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और दूसरा होगा आपके पास डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर, तो ये पता हो। अब देखिए दूसरी बात, अगर आपके पास कैरेक्टर प्रिंटर है तो इनकी स्पीड को मापते हैं सीपीएस। इनकी स्पीड को सीपीएस यानी कैरेक्टर पर सेकंड पे। ध्यान दीजिएगा कि यही हैं जिनकी स्पीड को हम मापते हैं सेकंड में, क्योंकि यहां एक बार में एक अक्षर की बात होती है। आगे हमारे पास आएंगे तो एलपीएम कहेंगे और पीपीएम कहेंगे। एलपीएम यानी लाइन पर मिनट, और वो है पेज पर मिनट। लेकिन इनकी स्पीड लिखिएगा ध्यान से, हम लिखते हैं कि इनकी स्पीड, इनकी गति को, इनकी स्पीड को सीपीएस यानी कैरेक्टर पर सेकंड में मापा जाता है। 1 सेकंड में कितने कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है, कैरेक्टर पर सेकंड में मापते हैं। बताओ, आपको दिखाते हैं प्रिंटर ये वाले, हम दिखाएं एक बार, देखिएगा ध्यान से। अपने पास तो सुविधा है ना, इसमें चलता है नहीं चलता? चलता है ना? स्लो है क्या? देखना, एक अपने पास होता है, इसे कहते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। आपने देखा डेजी व्हील प्रिंटर? देखो, एक तो क्लियर रखना, आपके अधिकांश नाम वैसे पड़े हैं कि वैसी चीज का इसमें होता है उपयोग। जैसे आपने नाम दिया है डेजी व्हील, मतलब इसमें लगा होता है क्या? व्हील। व्हील माने पहिया, तो नाम बढ़ गया डेजी व्हील प्रिंटर। अधिकांश देखिएगा ध्यान कि जैसा उसका नाम है, मतलब इसका क्या होता है, ऐसा ही इसमें कुछ ना कुछ यूज हुआ होगा। ये हमारे पास है डेजी व्हील प्रिंटर। कल से फोटो लेकर के आऊँगा मैं, है ना, पहले से। ये समय थोड़ी जाया करता है अपना, कोई बात नहीं, आज आप लोग एडजस्ट करिएगा। देख लो भाई, ये हमारे पास क्या है, सबको दिख रहा है? बताओ भाई, ये है डेजी व्हील प्रिंटर। इसमें लगा होता है एक व्हील, और व्हील के ऊपर आप लोग देख पा रहे होंगे बने हुए हैं अक्षर। सबको दिख रहा है? यहाँ इसके टॉप पर बने हुए हैं एक अक्षर। जब आपके पास एक कीबोर्ड होगा, आप एक की प्रेस करेंगे तो एक ये हैमर उभर करके सामने आएगा और पेपर में क्या करेगा? पंच करता था। तो नाम पड़ा है डेजी व्हील, और एक बार में एक अक्षर कैसे प्रिंट करता रहा होगा, आपको क्लियर हुआ? ये स्पष्ट है? इसे कहते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। तो इसकी स्पीड को मापते हैं हम किस में? सीपीएस में। ऐसे हमारे पास जो होता है वो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डीएमपी। इसका यूज बंद हो चुके हैं, इनका यूज आज भी हो रहा है। किनका? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। अब डॉट मैट्रिक्स नाम क्यों है?
क्योंकि ये डॉट डॉट के माध्यम से प्रिंटिंग करते हैं। जैसे आपने कभी टिकट लिया हो रेलवे विंडो से, देखा है, उसकी जो टिकट रहेगी उसमें लिखा रहता है ऐसे डॉट डॉट के माध्यम से, देखा होगा आप लोगों ने। तो डॉट मैट्रिक्स नाम क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि वो बिंदुओं के माध्यम से प्रिंटिंग करता है। और सबसे सस्ता प्रिंटर कौन है? डीएमपी। इसीलिए सरकारी कार्यालयों में आज भी डीएमपी यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज हो रहा है। क्लियर है? आपको दो ही बातें पता हो फिलहाल, ये है हमारे पास डेजी व्हील, और ये आता कहाँ है? ये आता है कैरेक्टर प्रिंटर में आएगा, और इसकी स्पीड को सीपीएस में मापते हैं। तो दो आते हैं कहाँ आपके, ये आपको आइडिया हो, ठीक है ना। अब अगला हम कहेंगे हमारे पास आता है कौन सा? लाइन प्रिंटर। बताओ इसे लाइन प्रिंटर क्यों कहते होंगे? एक बार में कंप्लीट लाइन को करते हैं प्रिंट। तो आपको ये आइडिया हो कि इनमें आते कौन कौन से हैं? ड्रम, चैन और बैंड। देखना ध्यान से, यहां आते हैं 3। एक का नाम है ड्रम प्रिंटर, दूसरा क्या रहेगा? हमारे पास रहेगा चैन प्रिंटर, और तीसरा क्या होता है? बहुत बढ़िया, तीसरा हमारे पास होता है बैंड। अब देखना, मैं फिर से कहता हूं, इनके नाम इसीलिए पड़े हुए हैं क्योंकि ड्रम प्रिंटर में लगा होता है ड्रम, बैंड प्रिंटर में लगा होता है बैंड, और चैन में लगी होती है चैन। और ये जब घूमते हैं तो एक साथ कंप्लीट लाइन को करते हैं प्रिंट। तो इनके आते कहाँ हैं ये? आप लोग ड्रम जानते हैं? ड्रम माने बेलनाकार। तो यहां एक ड्रम के आकार का, ये बेलन के आकार की एक लगी रहेगी वस्तु, और इसमें बने होते हैं अक्षर। यहां लिखा हुआ है ए, यहां लिखा हुआ है बी, सी, या कुछ भी लिखा हुआ है। तो बेलन अगर एक बार घूम गया तो क्या होगी? एक बार एक साथ एक लाइन प्रिंट होती है। तो ये होते हैं हमारे पास क्या? ड्रम प्रिंटर। ऐसे ही होती है चैन। तो चैन, आपके पास चैन लगी होगी, चैन देखा होगा आप लोगों ने। चैन घूम गई एक बार तो एक साथ क्या होती है? एक लाइन प्रिंट होती है। और बैंड प्रिंटर में लगा होता है बैंड माने पट्टा। चक्की देखा आप लोगों ने, जहां गेहूं पिसता है वो पट्टा देखा है चक्की वाला, वैसा ही लगा होता है इसमें बैंड। और उस बैंड में बने होते हैं अक्षर। उस बैंड में क्या लगे होते हैं? यहां अक्षर। पट्टा एक बार घूम गया तो क्या होगी? एक लाइन होती है प्रिंट। तो इनके नाम कैसे पड़े हुए हैं और ये आते कहां हैं? सबको क्लियर हुआ? जैसे मैं एक दिखाता हूं आपको, ड्रम प्रिंटर है ना, हमारे पास है ड्रम प्रिंटर। देखना, ये आपके पास ड्रम प्रिंटर है, ये आपके पास ड्रम प्रिंटर है। इसमें लगा होगा ड्रम माने बेलनाकार कुछ। सबको दिख रहा है ड्रम प्रिंटर ये वाला? देखो यहां बने हुए हैं कुछ अक्षर लिखे हुए हैं हर लाइन बाई लाइन। जूम कर दें क्या? दिख रहा सबको? यहां सबको दिख रहा है अक्षर? होगा क्या, जब प्रिंटिंग होगी तो घूमेगा। मान लो ये आपके पास ड्रम है और इस ड्रम में यहां से यहां तक कुछ उभरा हुआ है, और एक बार ये ड्रम घूम गया तो क्या होगी? एक लाइन एक बार प्रिंट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो इसका नाम पड़ा हुआ है ड्रम प्रिंटर, क्योंकि लगा हुआ है ड्रम। ऐसे हमारे पास बैंड नाम पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है चैन, क्योंकि इनमें इनका यूज किया गया था। ये आते कहां हैं? लाइन प्रिंटर के अंतर्गत। ये आते कहां हैं? ये आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। और इनकी स्पीड को मापते किस में हैं हम? LPM, लाइन पर मिनट पर मापते हैं। क्लियर सभी को हुआ? तो बस आपको इतना ही पता हो कि लाइन प्रिंटर में आते कौन से हैं। हम कहेंगे आते हैं 3, ड्रम, चैन और बैंड, और इनकी स्पीड को LPM पर मापते हैं। इतना आप रखना है यार, ज़्यादा कुछ हमें पढ़ना नहीं है। लिख लेंगे आगे हम कि इनकी स्पीड को LPM यानी कि लाइन पर मिनट पर मापा जाता है। तो आप आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर के हो गए 2 प्रकार, एक हो गया कैरेक्टर, दूसरा हो गया लाइन। क्लियर? इतना है।
तो 3 वो हो गए और 2 वो हो गए, 3 अपने पास ये वाले हो गए। अब इसके बाद हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं, बोल देना भाई, बहुत बढ़िया, एक को हम कहते हैं पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर, ये एक साथ कंप्लीट पेज को प्रिंट करते हैं, नाम बड़ा है पेज प्रिंटर। अब यहाँ आते कौन कौन से हैं तो क्या कहोगे? एक हमारे पास है लेजर प्रिंटर, एक है हमारे पास इंकजेट है, और एक है अपने पास थर्मल। और इनकी स्पीड को लिख लीजिए, इनकी स्पीड को पीपीएम पे मापते हैं, इनकी स्पीड को पेज पर मिनट अर्थात पीपीएम पर मापते हैं। चलो यहां से लिखना है, लिखिए एक बार। हाँ भाई, राजस्थान पुलिस के जो पढ़े हैं कंप्यूटर वो बहुत इनफ हैं आपके लिए, आईसीटी के लिए। तो जो वो पढ़ के बैठे हों और उनकी उम्मीद ये हो कि उससे ज़्यादा मिलेगा क्या, फिर गलत है ये। बढ़े आगे, लिख लिया? मैं लगभग 200 प्रश्नों का कलेक्शन तैयार कर रहा हूं आप लोगों के लिए, जो शानदार प्रश्न है ना, जिनके आने की प्रबल संभावना रहेगी। तो वो जब 200 मिलेंगे आपको क्वेश्चन, तो उनको अच्छे से रखना है ना, इन्हीं के समोसे खा लो उसमें, है ना। वो बड़ी मेहनत से बनाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए कि कम से कम आप उसको तो पढ़ें ही। नोट्स जो आपकी बन रही है वो इनफ रहेगी, आप चिंता मत करिएगा, है ना। जितना हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे, और वो बेस्ट जो 200 क्वेश्चन रहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी हेल्प करेंगे। तो तमाम जो प्रश्न कहीं ना कहीं आए हुए ही होंगे, तो उन सब का आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं रेडी करवा रहा हूँ ना, धीरे धीरे। तो आपको आखिरी में वो 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम करेंगे, जो पढ़ेंगे उसका भी अभ्यास होगा। अल्टीमेट गोल ये है कि MCQ से ही आपके सारे प्रश्न आ जाएं। लेकिन सारे क्या, कई बार ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ आ जाए, है ना। आप ये मत कहना कल को कि गुरुजी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, है ना, कि सब कुछ यहीं से आएगा। अधिकतम का अपना प्रयास है कि आपका इससे बाहर ना जाए। फिर भी पेपर सेटर है ना, और हमने आपसे कहा था भाई कि उसकी ईगो की बात होती है कई बार, है ना। तो कुछ तो ऐसा हो जाता है कि ना, लेकिन फिर भी मैक्सिमम प्रश्न आपके पढ़े हुए ही होंगे, चिंता मत करना बच्चों। ऐसे है ना, चिंतित मुखड़े ना बनाए भाई साहब, है ना। चिंता ना करना बिल्कुल, मैं हूं। नहीं करते ना, बहुत बढ़िया।
लिख लिया? बढ़े आगे? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा भाई, न बढ़े अभी? लिखिए जल्दी से। लाइन प्रिंटर होते हैं, 3 होते हैं, ड्रम है, चैन है और बैंड है। इनका नाम वैसे ही पड़ा है क्योंकि इनमें इनका प्रयोग किया गया था, और इनकी स्पीड को मापते हैं हम LPM अर्थात लाइन पर मिनट पर मापते हैं। इतनी बातें आपको पता हों। अब आखिरी है, इसे कहते हैं हम पेज प्रिंटर। तो लिखिएगा पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर देख लिया? चलिए आगे बढ़ें। अब कुछ तथ्य हैं जिनका संबंध रहेगा प्रिंटर से, उनको आप याद कर लीजिएगा, है ना? इतना रखना है ध्यान आपको, पहले क्लासिफिकेशन ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जिनका संबंध किससे है? प्रिंटर से। लिखें? चलो देखो, आप ऐसा सोच रहा हो, कोई पढ़ के बैठा हो पहले से प्रिंटर की बहुत शॉर्ट में चल रहा है, तो मैं पुनः आपको एक बार आश्वस्त कर दूं, आपको पढ़ना है ICT। ICT क्या होती है हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर जो हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं उनका हम कर रहे हैं जिक्र। प्रिंटर में पढ़ने को बहुत कुछ होता है, अभी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है उसको अपन पकड़ करके चल रहे हैं, राइट? तो अब लिखिएगा महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, प्रिंटर की गुणवत्ता को, प्रिंटर की क्वालिटी यानी गुणवत्ता को DPI अर्थात बहुत बढ़िया डॉट पर इंच पर मापा जाता है, पर मापा जाता है। दूसरा, दुनिया का सबसे छोटा प्रिंटर, दुनिया का सबसे छोटा प्रिंटर थर्मल प्रिंटर है। दुनिया का सबसे छोटा प्रिंटर थर्मल प्रिंटर होता है। प्रिंटिंग के दौरान जब प्रिंटर डॉक्यूमेंट को अपनी मेमोरी में होल्ड करता है, उस प्रक्रिया को स्पूल कहा जाता है। लिखिए, ICT की और कितने दिन क्लास लगेंगी सर?
थोड़ी दिन लगेंगी अभी, है ना, लगभग 10-12 घंटे, है ना। संडे पूरा करवा दें, संडे करवा दें पूरा, आराम से चलने दो, क्या जल्दी है। आपका इतिहास चल रहा है, इसको चलने दो, क्या दिक्कत है। हाँ, पूरा करने की जल्दी क्या है, जल्दी काम शैतान का होता है और आप इंसान हैं महामानव हैं। ज़्यादा हो गया क्या, ठीक है ना। प्रिंटर की क्वालिटी की बात आएगी तो क्या कहोगे, DPI, डॉट पर इंच। अगर प्रिंटर की बात करें हम, सब छोटा प्रिंटर कौन सा होता है, थर्मल प्रिंटर होता है, क्योंकि इसकी जो इंक होती है ये पेपर में होती है। फिर है प्रिंटिंग के दौरान जब प्रिंटर डॉक्यूमेंट को अपनी मेमोरी में होल्ड करता है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्पूल। आपने कई बार देखा होगा, आपने कंट्रोल P कर दिया, अब डॉक्यूमेंट आपका चला गया कहाँ, प्रिंटर के पास, उसकी एक कॉपी चली गई। मान लो किन्हीं कारणों से पावर कट हो गया, पावर दोबारा आ रहा है, तो प्रिंटर ऑटोमेटिक वही प्रिंट करेगा जो आपने पहले दिया था, तो वो प्रिंटर की मेमोरी में क्या होता है, होल्ड होता है। इस प्रक्रिया का नाम क्या है, स्पूल। ठीक है, आगे चलें, तीनों चीजें क्लियर हैं, बढ़े आगे चलो देखना, जब बात आएगी प्रिंटर के कलर की, तो प्रिंटर में 4 कलर का उपयोग किया जाता है। लिखिएगा, कलर प्रिंटर में, कलर प्रिंटर में 4 कलर का, यानी कि 4 रंगों का उपयोग किया जाता है। 4 रंगों का उपयोग किया जाता है, और वो कलर कौन कौन से हैं, CYMK। सी का अर्थ है सियान। सियान जानते हैं आप लोग, इसे कहते हैं सियान। लड़कियों, कलर जानती हैं आप लोग ना, सियान कौन सा होता है। लड़कों का क्या है विचारों का, जानते तुम लोग। येलो होता है पीला, ये वाला। बाकी आप लोग जानते ही होंगे, मैजेंटा कौन सा होता है, ये वाला। और के से होता है की माने मुख, मुख माने काला। तो ये है CYM और के। Y का अर्थ होता है येलो, M का अर्थ है मैजेंटा, और के का अर्थ होता है की माने होता है मुख कलर। तो कोई कह दे कि बताओ कंप्यूटर का मुख्य कलर कौन सा है, तो क्या कहोगे, काला। कौन सा है, काला। तो ये 4 कलर का इस्तेमाल करके कलर प्रिंटर जो होते हैं वो प्रिंटिंग करते हैं। लेकिन हमारे पास जो कलर होते हैं मॉनिटर, उनमें होता है 3 रंगों का उपयोग। कौन कौन से, RG और B, रेड, ग्रीन और ब्लू। याद है, याद है पक्का, खा लो मेरी कसम। अरे भाई इकलौता हूं भाई, मैं इकलौता बता दूं भाई, है ना। तो मेरी कसम बहुत सोच समझ खाया करो कि गुरुजी अकेले हैं घर में, चिराग हैं ये घर के, हैं खा रहा कि हाँ गुरुजी तुम्हारी कसम खा पढ़ता हूं, हैं, झूठ मत बोल रहा भैया। तो कलर प्रिंटर में 4, मॉनिटर में 3। नाम याद हो कौन कौन से रंग होते हैं, ठीक है ना। वर्तमान में कौन सा खूब फेमस है, तो वो है कौन सा प्रिंटर, लेजर। लिख लो, वर्तमान में सर्वाधिक उपयोग, लिख लोगे, बोलने से लिखना पड़ेगा। वर्तमान में सर्वाधिक उपयोग, वर्तमान में सर्वाधिक उपयोग लेजर प्रिंटर का किया जाता है। लेजर प्रिंटर का किया
जाता है। ठीक है, ये हो गया प्रिंटर। अब कुछ और हमारे पास हैं डिवाइस छोटी छोटी, उनको जानना है अपने को। जैसे स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, तो आप जानते हैं दोनों को। स्पीकर लगे हुए हैं भाई साहब, इनका काम क्या है? वॉइस का यानी आवाज का आउटपुट आप तक पहुंचाना। अगला हमारे पास दो और हैं, एक है प्रोजेक्टर और एक है प्लॉटर, है ना। तो अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास आएगा, लिख लेना इसको आप लोगों ने, यहाँ से प्रिंटर समाप्त। अगला हमारे पास आएगा प्रोजेक्टर। इसको जानते हैं आप लोग? सिनेमा हॉल गए होंगे कभी आप लोग? सिनेमा हॉल, तो जहाँ आप बैठते हैं सीट में, उसके पीछे कभी देखा हो आप लोग, पीछे मुड़ के देखते हैं, वहाँ से एक आती है लेजर लाइट, देखा है? वो होती है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का काम है किसी भी इमेज को बड़े पर्दे पर दिखाना सिर्फ। तो ये भी होता है एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, और इसका काम क्या है? स्क्रीन को बड़े पर्दे पर दिखाना। इसमें होते हैं लेंस का उपयोग। तो कौन से लेंस का काम है? चित्र को बड़ा कर देना। अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, पढ़ा होगा लेंस। अवतल लेंस स्क्रीन बड़ा कर देता है कि उत्तल है ना। तो इसमें लगा होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के माध्यम से यह चित्रों को बड़े रूप में दिखाता है। इसका लाभ क्या होता है? इसका लाभ होता है कि एक ही सूचना को, एक ही इंफॉर्मेशन को आप अधिकतम ऑडियंस तक आसानी से पहुंचा पाओगे। जैसे आपके पास लगा हुआ है स्क्रीन, तो ये बड़ी स्क्रीन क्यों होती है? क्योंकि आप सैकड़ों विद्यार्थी हैं और एक टाइम पर इस इंफॉर्मेशन को हम सब तक पहुंचा पाएं। तो ये काम कौन करता है? प्रोजेक्टर करता है। और इसको आपने देखा होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। सबने देखा होगा, ना देखा हो तो मैं दिखा दूं आप लोगों को। देखना है कि देखा है पहले से? दिखा दीजिए। चलो भाई देख लेते हैं इसको एक बार। प्रोजेक्टर, देखो भाई, ये है आपके पास प्रोजेक्टर। ऐसे होते हैं प्रोजेक्टर, है ना। ये लगे होते हैं लेंस, यहाँ से आएगी एक लाइट और जहाँ पड़ेगी यानी कि पर्दे पर पड़ती है लाइट और वहीं बनता है चित्र। ऐसे कुछ मोबाइल भी आते हैं गाँव में, देखा आप लोगों ने? किसी मोबाइल में भी आता है आजकल प्रोजेक्टर आता है। फिर वो गांव में दिखाते हैं लोग दीवार में, कई बार ज़मीन में, कि देख मेरे मोबाइल का अलग स्वैग है। उनका अलग स्वैग गांव में भाई लड़कों का, जिनके मोबाइल पर क्या आ गया है? प्रोजेक्टर। दीवार में मार रहे हैं, दिखा रहे हैं मूवी बड़ी स्क्रीन पर। इसका सिर्फ काम क्या है? आपकी इमेज को, आपकी ग्राफिक्स को बड़े पर्दे पर बड़ा करके दिखाना। ये होता है क्या? ये होता है प्रोजेक्टर। ठीक है, लिख लें इसको। और इसमें कौन सा लेंस? ये लगा होता है लेंस। जैसे आपने कभी देखा हो कि इतने mm की मूवी देखा है, इतने mm की स्क्रीन, 1.7 mm देखा है ऐसे कभी आपने? कभी ऐड देखे हो? तो mm तो बहुत छोटा है ना भैया, और स्क्रीन तो काफ़ी बड़ी होती है। वो mm किसका होता है? वो लेंस के mm की बात कर रहा होता है। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं किसको? प्रोजेक्टर को। लिखिएगा, यह एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसमें उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से ग्राफिक्स को या इंफॉर्मेशन को, ग्राफिक्स को बड़े पर्दे पर
प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ये है प्रोजेक्टर। ये है हमारे पास प्रोजेक्टर। ठीक है। हालांकि इसके प्रकार भी होते हैं, जैसे आपके पास होते हैं CRT मॉनिटर, ये भी होता है CRT, फिर आया LCD, फिर आया LED, फिर आया DLP। तो ये इसके कुछ क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। लिख लें, वो भी लिखना है, प्रकार लिख लीजिए, प्रकार भी है ना, मान लीजिए कभी आ जाए। इसके भी क्या होते हैं, प्रकार। तो प्रकार सिंपल हैं, आपको जो याद होंगे प्रकार मॉनिटर के, जैसे CRT आपको याद है, फिर आपको LCD, फिर आपको पास LED, और एक इसमें एक्स्ट्रा है वो है DLP। तो 4 प्रकार इसके होते हैं, आपको इनके बारे में पता हो। आगे बढ़े हम, लिख लीजिए इसके प्रकार। प्रोजेक्टर के प्रकार, सबसे पहले वाले जो थे इनको कहते हैं CRT, और CRT का फुल फॉर्म, बहुत बढ़िया, कैथोड रे ट्यूब। फिर समय चेंज हुआ, हमारे पास क्या है, LCD, इसे कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, वो भी यही है। तीसरा जो प्रकार है वो है LED, लाइट इमिटिंग डायोड, और जो इनसे उन्नत आए हुए इनको कहते हैं DLP। और DLP का काम क्या है, या DLP का फुल फॉर्म क्या होता है, इसे कहते हैं डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। तो ये होते हैं इनके प्रकार, CRT, LCD, LED और DLP। ये हो गया आपके पास प्रोजेक्टर, है ना। अब चलेंगे अपन प्लॉटर की बात करेंगे, और फिर हमारे पास स्पीकर और आउटपुट डिवाइस समाप्त। लिख लिया, बहुत तेज तो नहीं हो रहा हूं मैं, ठीक है, बोल देना भाई। चलें आगे, चलिए अपने पास अब जो आएगा इसे कहते हैं प्लॉटर। चलें आगे, देखो प्लॉटर, प्लॉटर भी हमारे पास एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, ये प्रिंटर का बड़ा भाई है प्लॉटर। आप अभी गांव गए होंगे और देखा होगा, गांव में देखा होगा आप लोगों ने, बड़े बड़े लगे होंगे बैनर गांव में, होली की हार्दिक शुभकामनाएं, युवा नेता चिंटू, देखा, लगे हैं ऐसे बैनर, नहीं देखा, लगे होंगे ना, हमारे गांव में लगे हैं भाई, बड़े बड़े बैनर हर जगह लगवाए हैं ना, चंदा करके लगवाते हैं लोग। आजकल स्वैग चला भाई लड़कों में, जेनजी में, जो आज की जनरेशन है ना, वो पैसा इकट्ठा करके अपनी फोटो लगवाती है शहर गांवों में, चौराहों में, देखा होगा ना। तो बड़े आकार में होते हैं वो फ्लैक्स और बैनर, वो कैसे प्रिंट होते होंगे, तो वो प्रिंटर्स तो होते नहीं हैं, वो कहाँ से होते हैं, प्लॉटर से। तो इसे कहते हैं बिग प्रिंटर। इसका एक नाम क्या है, इसे कहते हैं बिग प्रिंटर। इसका काम है बड़े आकार के फ्लैक्स तथा बैनर को प्रिंट करना। दिखा दें आपको प्लॉटर, हाँ, रह ना जाए कुछ ख्वाहिश। प्लॉटर, देखो कुछ कुछ आप देख सकते हैं इस प्रकार की हमारे पास बड़ी मशीन होती हैं, है ना। हालांकि कुछ मशीन का आकार जो वास्तव में होता है इनसे छोटा दिखाई दे रहा है इसमें, है ना। आप समझिएगा, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ये एक मशीन है, ये काफ़ी बड़ी बड़ी मशीन, मान लो ये आपके पास हाल है तो यहाँ से वहाँ तक कहो कि रखा हुआ है प्लॉटर पूरा, है ना। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग साइज पर। आपको जब भी कभी सामान्य साइज से आकार में बड़े कोई प्रिंट आउट लेना हो, जैसे आपके पास मैप होती है,
आपके पास कैड कैम की डिज़ाइन होती है ना, इनको प्रिंट करना हो तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं प्लॉटर का उपयोग करते हैं। तो बेसिकली एक मशीन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, बड़े आकार के फ्लैक्स तथा बैनर को प्रिंट करते हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो प्रिंट प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है, प्लॉटर से। तो खास बात क्या है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रिंट आउट हमें कहाँ से मिलता है, मिलता है हमें प्लॉटर से। इसीलिए इसकी क्वालिटी को मापते हैं रिजोल्यूशन में। हम किस में मापते हैं, रिजोल्यूशन में मापते हैं, राइट। चलिए तो मैं लिखता हूं इसमें, इसे कहते हैं बिग प्रिंटर, और इसके द्वारा क्या होता है वो लिखेंगे। यह एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसके द्वारा बड़े आकार के फ्लैक्स तथा बैनर को प्रिंट किया जाता है। फ्लैक्स तथा बैनर को प्रिंट किया जाता है। इसके द्वारा बड़े आकार के फ्लैक्स तथा बैनर को प्रिंट किया जाता है। इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। ये है प्लॉटर, इनको कहते हैं बिग प्रिंटर, और इसके बारे में ये बात हुई। तो जब भी आपको कोई बड़े आकार का प्रिंट आउट प्राप्त करना हो, आपको यूज करना होगा प्लॉटर। तो प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, कुछ बच गया अभी? पूरे हो गए ना प्रिंट आउट, मतलब आउटपुट डिवाइस। एक बार देख लेना आप लोग। स्पीकर रह गया। स्पीकर में सिर्फ एक लाइन है कि ये क्या करेगा, ऑडियो फाइल का आउटपुट प्रदान करता है, वो होता है स्पीकर। और लगे हुए हैं स्पीकर तो आप जानते ही हैं, है ना। हाँ, फ्लैक्स तथा बैनर में देखो, फ्लैक्स थोड़ी सी छोटे होते हैं, बैनर थोड़े से बड़े होते हैं। ब्रोशर भी कई बार इनको हम, और जो छोटे होते हैं क्या बोलते हैं अपन, ब्रोशर, जैसे पंपलेट जिसे बोलते हैं आसान भाषा में, ना। तो ये नाम है। प्रिंट सब कहाँ से होते हैं, ये प्लॉटर से। बेसिकली इनसे आप छोटे प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। जैसे आपने कभी नंबर प्लेट प्रिंट कराया हो, कोई बाइक में अपने नंबर या कार में नंबर डलवाने के लिए आपने कभी रेडियम वाले नंबर प्रिंट कराए हों, कोई कराया है, कराया किसी ने? वो भी प्रिंट कहाँ से होते हैं, प्लॉटर से। तो इसका आकार जो रहता है, साइज, इसको हम मेंटेन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से, है ना। बाकी बड़े आकार के भी प्रिंट हो सकते हैं और छोटे आकार के भी। तो जो ब्रोशर भी होते हैं प्रिंट आउट, वो कहाँ से आते हैं, प्लॉटर से ही प्रिंट होते हैं। चलो कंप्लीट हो गई। तो देखना, हमारी आउटपुट डिवाइस भी यहाँ से होती हैं कंप्लीट। एक रह गया है स्पीकर। स्पीकर का काम क्या होता है बच्चों? स्पीकर जो होता है ये ऑडियो फाइल का आउटपुट देता है। यह ऑडियो फाइल का आउटपुट प्रदान करता है। और कोई डाउट किसी के मन में हो तो कर लो भाई। आजकल भाई साहब बहुत प्रकार के प्रिंटर आ चुके हैं, बहुत प्रकार के। मैंने पहले भी कहा था कि प्रिंटिंग की दुनिया बहुत विस्तार प्रदान कर रही है ना। आप देख रहे होंगे भाई कि आपके पास विविध प्रकार के प्रिंटर भाई लकड़ी में प्रिंट हो रहे हैं, टी शर्ट में प्रिंट होते हैं। कुछ लोग तो भाई अपने शरीर में करवाते हैं प्रिंटिंग, देखा आप लोगों ने, जिसे कहते हैं टैटू, देखा होगा। तो वो भी प्रिंटर ही है। तो प्रिंटर होते हैं बहुत प्रकार के, सब होते ही हों किसी किसी नाम से। हमें कुछ पढ़ने थे जो खास हैं, उनके बारे में हमने जिक्र किया था। यहाँ से आपका इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस कंप्लीट होता है। बताओ भाई, कोई किसी का प्रश्न हो तो वो कर लो।
हाँ, शादी के कार्ड ही प्रिंट कहाँ से होते हैं? किसी के मन में, हालांकि उसकी अलग मशीन भी है ना, लेकिन आप रख सकते हैं यहाँ भी। चलें आगे। अब क्या पढ़ेंगे हम? अब पढ़ेंगे मेमोरी। शुरू करें? ऊर्जा बची हुई है ना? बातचीत तो नहीं करनी किसी को? ठीक है, चलिए। तो एक नया टॉपिक शुरू होगा, इसे कहते हैं मेमोरी। ये भी हार्डवेयर ही है ना? तो हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, फिर पढ़ना था अपने को उसमें मेमोरी। तो जो पहले आपका बना था, चित्र बना था, हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ चल रहा अपना मेमोरी, इसको हमें पढ़ना है। बताओ क्या होती है मेमोरी? बोलो। मेमोरी जानते हैं आप लोग ना? डेटा को संग्रहण करने की क्षमता। बहुत बढ़िया, है ना? हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। एक चीज रह गई आपकी, है ना? इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस हमने कहा था, और लिख लें जल्दी से। कुछ डिवाइस कैसी होती हैं? जो होती हैं दोनों, इनपुट के साथ साथ क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइस भी होती हैं। तो इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस, आपको नाम पता हो सिंबल कि ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होती हैं। जैसे हमारे पास आएगा फैक्स, हमने कहा फैक्स मशीन। फैक्स मशीन का आविष्कार किसने किया था? क्या नाम है आपका? देशपाल, तेजपाल, नीलेश कुमार? हाँ बताइए। पिछला पढ़ते हैं आप लोग? मेरी कसम खाने वाला तुम हो ना? बताओ, नहीं पढ़ते हो? मेरी कसम देखो पढ़ता है। अच्छा बताइए फिर, बताओ भाई कोई? अलेक्जेंडर बैन, याद है? लिखा था पहली क्लास में, फैक्स के जनक ये हैं। खैर अफसोस रहेगा मुझे, है ना? भैया पढ़ा करो, तुम लोग मास्टर हो कल के होने वाले, है ना? तो उसका एटीट्यूड आज से रहेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। और मास्टर के लिए 50 जानकारियां एक्स्ट्रा हों, क्या पता क्लास में कौन क्या पूछ ले। तो आपको खूब सारा पढ़ना चाहिए बच्चों। आपको पता है कल को पढ़ाना है आपको, और समस्या क्या है पढ़ाने की? 50 चीज़ अनावश्यक पढ़नी पड़ती है, जिसका कोई लेने देना नहीं परीक्षा से। परीक्षा में कभी नहीं आएगा वो, लेकिन पढ़ना पड़ता है मास्टर को। आप भी पढ़ा करो, मैं ये कह रहा हूं कुल मिलाकर के, क्योंकि तुम भी मास्टर हो भाई कल के। तो बच्चे पूछेंगे उल्टा। बैठा दोगे क्या? बैठ जाओ, बैठ जाओ, गुड क्वेश्चन, बैठ जाओ, है ना? तो खूब पढ़ा करो मन लगा करके, सिर्फ ये कह रहा हूं, है ना? चलिए, तो फैक्स कहाँ आती है? इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है ना? क्यों? बेसिकली फैक्स नंबर होते हैं, जैसे टेलीफोन नंबर होते हैं। आपने मैसेज किया, मैसेज जो रिसीव हुआ इसको स्कैन किया और प्रिंट देगा पेपर पे। तो क्या कहिए? इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट हमारे पास, आपके पास एक आएगा, इसे हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास आता है ब्लूटूथ, आप जो लगाते हैं कान में, तो इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस है। या इसे हम कहते हैं हमारे पास ब्लूटूथ है। आपको पता है डेनमार्क का एक राजा था, उसके नाम पर नाम पड़ा हुआ है ब्लूटूथ। डेनमार्क का एक राजा था, उसके नाम पर नाम पड़ा है ब्लूटूथ का नाम ब्लूटूथ। उसका एक दांत था नीला। किसका? राजा का, उसके नाम पर पड़ा हुआ है नाम ब्लूटूथ। पढ़ेंगे कभी आप लोग तो आपको मजा आएगी इसमें, है ना? क्या था कि जो राजा था ना, वो तंबाकू खाता था। तंबाकू खाते खाते उसका एक दांत क्या हो गया भाई? नीला हो गया था। उस राजा के नाम पर नाम पड़ा हुआ है ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ मतलब क्या है? आप जो सुनते हैं वो वाला ब्लूटूथ, है ना? इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा आप बताएं भाई, स्मार्टफोन जो आपके पास आते हैं। और बताओ भाई, आपके पास लैपटॉप, मॉडेम, एक आपके पास क्या आएगा भाई साहब?
मॉडेम भी क्या होते हैं, तो इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये इनपुट भी लेंगे और आपको आउटपुट भी देते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे पास एक होता है साउंड कार्ड, साउंड कार्ड जिसके सहायता से आपकी आवाज़ कंप्यूटर में जाती है और वापस आती है। तो बीच में कौन है, साउंड कार्ड है, और इसका काम है इनपुट भी लेना और आउटपुट भी देना। इसके अलावा आपके पास है टच स्क्रीन। क्या है, टच स्क्रीन। ये आप इनपुट भी दे रहे हैं और साथ साथ में आउटपुट भी मिल रहा है, इसे कहते हैं हम टच स्क्रीन। भी कहाँ आती है, इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो मेरे पास डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा जो लगा हुआ है आपके समक्ष ये, तो इसमें इनपुट भी हो रहा है और आप देख सकते हैं उसी में कि क्या रिकॉर्ड हुआ, कैसी फोटो है। तो क्या हुआ, इनपुट के साथ साथ आउटपुट डिवाइस भी हुआ। तो ये भी कहाँ आता है, इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि जब कोई डिवाइस साथ साथ में काम कर रही हैं, इनको हम कहाँ रखते हैं, इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत। ठीक है, तो इनको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए लिख लो इनको भाई, रखना नाम याद कि इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस। चलिए लिख लिया क्या, पेटीएम, एटीएम मशीन। हाँ, आप कह सकते हैं कि इनपुट साथ क्या है, आउटपुट भी है, तो एटीएम मशीन भी। सिंपल आपको लॉजिक लगाना है कि कोई ऐसी डिवाइस, जैसे आजकल के आपके पास आते हैं प्रिंटर, वो कॉम्बो हैं, स्कैन भी करते हैं प्रिंट भी करते हैं। तो क्या हुआ, वो इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस। सिंपल समझना है कि जब भी कोई डिवाइस दोनों काम साथ में कर रही हो, इनपुट का भी और आउटपुट का भी, तो वो कहाँ आएगी, इनपुट प्लस आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगी। ये कुछ नाम है और यहाँ से आपके प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है ना। अब चलो अपने को पढ़ना है अब मेमोरी। हाँ, मॉडेम, मॉडेम हम आगे पढ़ेंगे है ना। मॉडेम क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम मॉडेम आगे पढ़ेंगे, सुन लो फिलहाल है ना। आपका प्रश्न आया है तो कुछ रह ना जाए ऐसा, है ना। देखो मॉडेम क्या होता है, एक ब्लैक कलर का बॉक्स होता है, जैसे आपके पास यहां भी रखा होगा ये, ऐसा ही हमारे पास एक क्या होता है, बॉक्स। इसका काम क्या होता है, सिग्नल को कन्वर्ट करना। हमारे पास सिग्नल होते हैं एक एनालॉग और एक होते हैं डिजिटल। तो एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को ये कौन करता है, मॉडेम करता है। तो ये पहले ज़माने की बात हुआ करती थी। इसका जिक्र कहाँ होगा, जब आप पढ़ेंगे नेटवर्क, हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से, चिंता मत करना। ठीक है, चलिए तो अपने को पढ़ना है मेमोरी। देखना जैसे ही जिक्र आएगा मेमोरी का, तो मेमोरी क्या होती है सुनना पहले ध्यान से। बेसिकली हैं क्या, दो शब्द हैं। एक शब्द है, इसे कहते हैं स्टोरेज डिवाइस, और एक शब्द होता है मेमोरी। तकनीकी स्तर पर दोनों शब्द के अलग अलग मतलब होते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं सामान्य परिचय कंप्यूटर का, तो हमारे लिए भाई एक ही है, मेमोरी ही क्या है, स्टोरेज डिवाइस। बेसिकली बात मेमोरी की वही है। मेमोरी है लॉजिकल स्पेस। जब आप कहते हैं कि 1 GB, जब आप कहते हैं 2 GB, जब आप कहते हैं 4 GB, तो ये 4 GB क्या है, डेटा की क्षमता है, डेटा का स्पेस है। अब ये 4 GB कहीं रखना पड़ेगा ना आपको, किसी हार्डवेयर पर, किसी डिवाइस पर, इसे कहते हैं क्या, स्टोरेज डिवाइस। तो लॉजिकल स्पेस जो होता है वो होता है मेमोरी, और इस मेमोरी यानी इस डेटा को कहाँ रखेंगे, वो होती हैं क्या, डिवाइसेस। लेकिन हम पढ़ रहे हैं सामान्य कंप्यूटर, और हमारे लिए मेमोरी ही डिवाइस है, एक ही चलेगा, राइट। तो हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी। अब इस मेमोरी में हम कितना पढ़ेंगे, आपको पहले ये याद हो। तो हम एक चार्ट बनाएंगे सबसे पहले कि इसमें हमें इतना पढ़ना है। मेमोरी मुख्य रूप से होती हैं दो प्रकार की। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक होती हैं प्राइमरी और एक होती हैं, बहुत बढ़िया, आप बहुत
पढ़े लिखे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे खुशी मिलती है ना जब आप बोलते हैं तो अंदर से, मतलब प्राउड फील होता है कि वाह ये मिले हैं मुझको पढ़े लिखे बच्चे। तुम लोग पढ़ के आए करो एक कदम थोड़ी आगे से, है ना, कि ये पढ़ना है अपने को। चलिए, तो एक होती हैं प्राइमरी, दूसरी होती हैं सेकेंडरी। प्राइमरी हैं, दूसरी हैं सेकेंडरी। प्राइमरी ही होती हैं मेन मेमोरी। जैसे आपकी प्राथमिक कक्षाएं प्राइमरी, पहली दूसरी पढ़े हो, ऐसे आकर डायरेक्ट 5वीं में आए थे, डायरेक्ट पढ़े हो ना क्रमशः। वो प्राइमरी कक्षाएं आपके जीवन की मुख्य कक्षाएं हैं। कहते हैं कि जैसे आप वहां रहे होंगे, डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर वैसा ही रहेगा आगे भी। ऐसा कभी कभी होता है कि पहले बच्चा बहुत गधा था पढ़ने में, फिर अचानक होशियार हो गया। ऐसा होता है कई बार, लेकिन अधिकांश बार ऐसा होता नहीं है। प्राइमरी होती हैं मुख्य कक्षाएं, इसीलिए प्राइमरी जो मेमोरी है वो है मेन मेमोरी। और मेन क्या, मुख्य क्या, जिसके बिना काम ही ना हो कुछ, वही क्या है, मुख्य। तो प्राइमरी मेमोरी के बिना आपका कंप्यूटर बूट ही नहीं होगा, चलेगा ही नहीं, कुछ काम ही नहीं होगा। तो हमने क्या कहा, इसको मेन मेमोरी कहा है। रैम और रोम यही आती हैं और ये मेन है। अगर रैम निकाल दो, मैं कह दूं मेरे पास चालू है ये, और मैं रैम निकाल दूं, तो भाई साहब कुछ दिखेगा ना इसमें, सब खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा, समझते हैं ना। तो इसलिए क्या है ये है मेन मेमोरी। प्राइमरी यानी इसको कहते हैं हम प्राथमिक मेमोरी कहते हैं हिंदी में, और इसको ही कहते हैं हम मुख्य मेमोरी। क्या कहते हैं, मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। और ये लगी होती हैं मदरबोर्ड पर। क्या हुआ, ये लगी होती हैं कहाँ, मदरबोर्ड पर। तो इसलिए इसका नाम है इंटरनल मेमोरी, अर्थात इसे हम कहते हैं आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको रखना है ध्यान। यही क्या होती हैं, आंतरिक मेमोरी। तो इनको भी कुछ कहते होंगे। सेकेंडरी को बोलते हैं द्वितीयक, हिंदी में द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। वो मुख्य मेमोरी है, तो ये क्या होंगी, सहायक। बहुत बढ़िया, इन्हें बोलते हैं अपन सहायक मेमोरी। अर्थात इनको अगर निकाल दें तो भी काम हो जाएगा, नहीं होगा, अपना काम होगा, है ना। और ये वो आंतरिक है, तो ये क्या होंगी, बाहरी मेमोरी होती हैं। क्यों, क्योंकि लगी होती हैं मदरबोर्ड के बाहर। तो पहले नाम आपको पता हो कि इनको हम क्या क्या कहते हैं, याद रहेगा। फिर होती कौन कौन सी हैं इतना पता हो बस। तो यहां हम पढ़ते हैं कौन कौन सी, सुनना ध्यान से। यहां पढ़ते हैं रैम, और पढ़ेंगे रोम, और पढ़ेंगे कैसे। ये कैसे लिखा हुआ है, कैसे, CACHE, कैसे मेमोरी है। और यहां पढ़ेंगे हम, हमारे पास एक है मैग्नेटिक टेप, दूसरा रहेगा फ्लॉपी डिस्क, फिर रहेगा हार्ड डिस्क ड्राइव, फिर रहेगा CD DVD, और अंत में हमारे पास रहेगा पेन ड्राइव। इतना पढ़ना है आपको मेमोरी में, लिखिए। प्राइमरी मेमोरी, फिर है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी को कहते हैं प्राथमिक, उसको ही कहते हैं मुख्य मेमोरी, और उसको ही कहते हैं आंतरिक मेमोरी। और वहाँ आती हैं 3, रैम, रोम और कैश। फिर है सेकेंडरी मेमोरी,
कहते हैं द्वितीयक मेमोरी, इनको ही कहते हैं सहायक मेमोरी, इनको ही कहते हैं बाहरी मेमोरी। और इनमें आती हैं हमारे पास मैग्नेटिक टेप है, फ्लॉपी है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, और सीडी है, और पेन ड्राइव है। वो सब कहाँ आती हैं? द्वितीयक में आएंगी। लिख लिया? आगे चलें। एक प्रश्न आया है, ताश के कार्ड प्रिंट कहाँ से होते हैं? हालांकि प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न लिखा हुआ भाई कि ताश के कार्ड प्लॉटर से ही प्रिंट होते हैं क्या? क्या कहते हैं आप लोग? सही बात है। देखो, अलग अलग मशीन आती हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं सामान्य प्रिंटर से भी और प्लॉटर से भी, लेकिन इनके लिए हमारे पास अलग से मशीन भी आती हैं, है ना। जैसे आप देखते हैं कि शादी कार्ड आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से मशीन भी है ना। तो इनके लिए अपने पास अलग से मशीन भी उपलब्ध होती हैं, आप प्रिंट कर सकते हैं, कोई ये कहे तो, है ना। चलिए, लिख लिया इसको। तो प्राइमरी हो गई, सेकेंडरी हो गई। हमें पढ़ना है रैम, फिर पढ़ना है रोम, और फिर पढ़ना है कैश, और वैसे ही हमें पढ़ना है फिर वहाँ एक एक करके। चलें आगे, आओ। तो हम पढ़ लें रैम के बारे में। दिमाग में जा रहा है ना? बोल देना भाई, ना जाए तो ठीक है। हाँ बिल्कुल, प्रिंटर जैसी छोटी मशीन आती है कार्ड को प्रिंट करने की। एक कमेंट आया है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलें हम। हमारे पास रैम की बात होगी, राम नहीं है, रैम। क्या होता है फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप शब्दों पर गौर फरमाइएगा। रैंडम एक्सेस, ऐसी मेमोरी जहां से डेटा को रैंडमली एक्सेस किया जाता है, वो होती है रैम। आपने कभी सुना हो नाम डैम का? सुना किसी ने? और एक होती है सैम। ये तीनों भाई भाई हैं, रैम, डैम, सैम। रैम है रैंडम एक्सेस, ये है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, और ये है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। तो ये है एक्सेस मेथड। एक्सेस का अर्थ क्या होता है पहले ये बताओ, बताओ कोई। एक्सेस करना, डेटा को रिट्रीव करना, इसे कहते हैं एक्सेस करना। डेटा जो मेरे पास था उसको मैं उपयोग में ले रहा हूं। मेरे पास पेन ड्राइव थी, मैंने पेन ड्राइव लगाया, और डेटा जो था पेन ड्राइव में उसको मैं एक्सेस कर रहा हूं। उसको अगर यूज में ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं? उसको मैं एक्सेस कर रहा हूं। तो एक्सेस क्या होता है? क्लियर सभी को हुआ? डेटा को प्राप्त करना, डेटा को उपयोग में लेना, डेटा पर काम करना। वो क्या कर रहे हैं? हम एक्सेस कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? रैंडम। रैंडम माने यादृच्छिक, बिना किसी क्रम के, बिना किसी क्रम के। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका नाम रैंडम क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि मान लीजिए आपके पास ये रैम है, और रैम में होती हैं सेल। डेटा कहाँ जाएगा? वो जाएगा सेल में। माने छोटे छोटे बॉक्स होते हैं रैम में ऐसे, और यहाँ डेटा आपका क्या होता है? स्टोर होता है। हमने कहा कि हमने रैम में बना दिए, ये सेल बन गए रैम में ये। तो कोई डेटा, मान लो डेटा यहाँ है, फिर डेटा आपका पास यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। अब डेटा एक हुआ गया सीपीयू के पास ये वाला, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि इसके बाद यही जाएगा। पुनः सर्च करता है सीपीयू कि अब कौन सा जाएगा। तो मिल गया मान लो ये वाला, तो ये वाला जाएगा। चूंकि डेटा बिना किसी क्रम के, सुनना ध्यान से, चूंकि डेटा बिना किसी क्रम के सीपीयू के द्वारा एक्सेस किया जाता है, इसलिए नाम क्या पड़ा उसका? रैंडम एक्सेस मेमोरी नाम पड़ा हुआ है। क्योंकि डेटा रैंडमली एक्सेस होता है बिना किसी क्रम के। इसीलिए सीपीयू को लगता है समय बार बार डेटा को ढूंढने में कि अब किसे करना है प्रोसेस, अब किसे करना है प्रोसेस। इसीलिए आप आगे पढ़ेंगे कि रैम और सीपीयू के मध्य में आती है कौन सी? कैशे मेमोरी आती है, और इसका काम है सीपीयू के सीक टाइम को कम करना। अगर आपको याद हो ये क्या थी? ये प्रोसेसिंग की प्रक्रिया थी हमारे पास।
डेटा रैम में जाएगा, रैम से कहां जाएगा, सीपीयू में। लेकिन सीपीयू रैम डेटा ढूंढेगा हर बार, इसमें लगता है समय, क्योंकि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, क्योंकि यहां क्रम फिक्स नहीं है कि इसके बाद ही जाएगा, इसके बाद ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसी टाइम को कम कौन करता है, कैश करेगी। हम आगे पढ़ेंगे। तो रैम के बारे में कुछ पॉइंट्स अपन बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, जो कि आपको रखना है याद। पहले तो फुल फॉर्म है, क्या हुआ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा, अस्थाई होती है या स्थाई होती है, अस्थाई होती है भैया, तो लिखिएगा यह अस्थाई मेमोरी होती है। अस्थाई को कहते हैं वोलाटाइल, क्या बोलते हैं, वोलाटाइल, इसका अर्थ होता है अस्थाई। और जब कहोगे नॉन वोलाटाइल, इसका अर्थ क्या होता है, स्थाई। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, ये खेलता बहुत है। हमें लगता है कि नॉन माने नहीं, जनरली बच्चा सोचता है कि नॉन का अर्थ क्या होता है, नहीं, जबकि यहां क्या है, उल्टा है भैया। इसका अर्थ होता है अस्थाई। अंग्रेजी में शब्द अपने पास है वोलाटाइल, अस्थाई मेमोरी है। और देखो अस्थाई का अर्थ क्या है, समझना ध्यान से। अस्थाई का अर्थ है डेटा तब तक रहेगा जब तक कि पावर सप्लाई चालू रहेगी। आपके पीसी में जो अभी कार्य हो रहा है, ये कार्य कहाँ हो रहा है, रैम में। जो भी लिखा गया है ये रैम में है। अभी आप इसको देख सकते हैं यहाँ से, आपके कंप्यूटर में रहता है टास्क मैनेजर। यहाँ आपके पास क्या होता है, टास्क मैनेजर। आया, नहीं आया। ये जो आपकी चल रही है परफॉर्मेंस प्रोसेस, ये हमारे पास मेमोरी यूज हो रही। भाई देखो 3.3 4 GB की हमारे पास रैम लगी हुई है, और इसमें से 3.3 यूज हो रही है। और जो प्रोसेस आपकी चल रही हैं अभी, ये सारी, ये सब कहाँ हैं, ये सब रैम में हैं, रैम में। तो वर्तमान में जो भी प्रोसेसिंग चलती है कंप्यूटर में, वो सब कहाँ रहती हैं, रैम में रहती हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से आपकी किसी प्रोसेसिंग को बंद कर सकते हैं और आप चालू कर सकते हैं यहाँ से भी, वो अलग बात है। मैं कह दूं कि मैं अगर सिस्टम को अभी बंद कर दूं तो जो लिखा गया है नोट में वो सब आपका उड़ जाएगा या रह जाएगा, उड़ जाएगा, बचेगा नहीं। तो हमने रैम को क्या कहा, रैम कैसी है, अस्थाई मेमोरी होती है। और अस्थाई का अर्थ क्या है, डेटा तब तक रहेगा, बहुत बढ़िया, डेटा तब तक रहेगा जब तक पावर सप्लाई चालू रहे, जब तक पावर सप्लाई चालू रहे, चालू हो। बहुत बढ़िया, नाइस क्वेश्चन। भाई कह रहा कि शादी हुई है या नहीं हुई, बताओ। अभिषेक पढ़ ले भैया। डेटा तब तक रहेगा जब तक कि पावर सप्लाई चालू होगी, है ना। रैम जो है इसे कहते हैं इंटरनल, यानी कि आंतरिक मेमोरी भी है, ये आप जानते ही हैं पहले से, आंतरिक मेमोरी है। और ये जो है ये क्या है, ये मुख्य मेमोरी भी होती है, मुख्य मेमोरी होती है। इसके अलावा रैम को रिफ्रेशिंग मेमोरी भी कहते हैं, तो इसे रिफ्रेशिंग मेमोरी भी कहा जाता है, रिफ्रेशिंग मेमोरी भी कहते हैं। तो रैम के कई सारे नाम हैं, इन नाम को आप रखेंगे ध्यान। आपके कंप्यूटर में वर्तमान में कोई प्रोसेसिंग चल रही है तो डेटा कहाँ होल्ड होगा, रैम में, चाहे जो काम कर लीजिए। इसलिए हम कहते हैं कि अगर रैम ज़्यादा रहेगी तो आप एक टाइम पर कई सारे ऐप चला पाओगे मोबाइल पर। इससे क्या होगा, आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। देखा होगा ना आप लोगों ने, रैम देखते हैं कि 8 GB की हो, है ना, तो अधिक स्पीड रहेगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ये दिमाग से हटा देना कि रैम ज़्यादा होगी तो स्पीड बढ़ती ही जाएगी। एक समय ऐसा आता है जब रैम ज़्यादा होगी तो स्पीड कम हो जाती है ना।
तो ये बात याद रहेगी आपको रैम के बारे में। रैम अस्थायी होती है, आंतरिक है, मुख्य मेमोरी है, फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्यों? क्योंकि डेटा को यहाँ से सीपीयू बिना किसी क्रम के एक्सेस करता है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? अब रैम के होते हैं दो प्रकार। सेव करने के बाद डेटा कहाँ जाएगा? जहाँ आप सेव करेंगे। आपको सेव कहाँ करना है? हार्ड डिस्क में, सीडी में, पेन ड्राइव में। आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो जहाँ आप सेव करेंगे डेटा आपका वहाँ जाएगा। अभी कहाँ है? अभी रैम में है। ठीक है, आगे चले? समय हो गया क्या? आगे नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे? चलो भाई बताओ, कोई परेशानी किसी को यहाँ तक समझने में नहीं है? समझ में आ रहा बच्चों? बहुत बढ़िया। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, टाटा, बाय बाय।